दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने अजरबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। अब अजरबैजान को क्रूड ऑयल के नए ऑर्डर्स बिल्कुल नहीं दिए जा रहे हैं। पहलगाम हमले और उससे पहले भी कश्मीर मसले के ऊपर अजरबैजान पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करता है, इसलिए अब भारत ने अजरबैजान से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। अब इसका नुकसान अजरबैजान को होने वाला है, क्योंकि अजरबैजान के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स का 98% क्रूड ऑयल भारत ही परचेज करता था। लेकिन अब अजरबैजान को अपने लिए नया बायर ढूंढना पड़ेगा। परिवारों ने तुर्की और अजरबैजान की अपनी जो ट्रिप थी उसको कैंसिल कर दिया, जिसका सीधे तौर पर असर टूरिज्म सेक्टर के ऊपर तुर्की और अजरबैजान के पड़ने वाला है। मुंबई में कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। कैसे उन्होंने अपनी टिकट्स फाड़ी और कैसे भारत के समर्थन में नारे उन्होंने लगाए, वो भी आप देखिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, तुर्की मुर्दाबाद, तुर्की मुर्दाबाद, अजरबैजान मुर्दाबाद, अजरबैजान। पाकिस्तान के यार्ड पर हिंदुस्तान कर रहा है प्रहार। मुंबई नहीं पूरे देश में हो रहा है तुर्किस्तान और अजरबैजान का विरोध। क्या अब भी दुनिया माजी की तरह खामोश ही रहेगी या वाकई ही भारत को इन चीजों से रोकने? अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। भारत के उस दोस्त को जिसके हाथ भारत मजबूत कर रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समर्थन में जिस तरह से तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने पाकिस्तान के समर्थन में खड़े होकर भारत विरोधी साजिशों को पुरजोर समर्थन दिया। इंडिया की एक बहुत तगड़ी सॉफ्ट पावर है जिसका सऊदीज एंड अरब वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि बॉलीवुड हो या क्रिकेट हो, अगर सऊदी अरेबिया अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है तो वो इंडिया की मार्केट का फायदा उठाना चाहता है। हम देखें कि पाक भारत जंगबंदी तो हो गई, सीज फायर हो गई, लेकिन सिंध मुआहदे को लेके मोदी की तान अभी तक वही है। वो उस पानी के हवाले से वो वही दावे कर। दोस्तों, ये अजरबैजान रह गया था, इसको भी सबक सिखाना बहुत जरूरी था। देखिए, बात ये है कि भारत के बहुत लोग तुर्की और अजरबैजान जाते थे टूरिज्म के लिए, अब वो तो बंद कर ही दिया है। उसके अलावा भारत इसका क्रूड ऑयल जो था वो 90% भारत खरीदता था। आप सोचिए, भारत ने वो भी देना बंद कर दिया, बिल्कुल ही टोटली बंद कर दिया। आप सोचिए 98% क्रूड ऑयल जिस देश का भारत ले रहा हो और एक झटके में बंद कर दिया हो, वो तो जमीन पे आ जाएगा। ऊपर से टूरिज्म बंद। और सबसे मजेदार बात ये है कि जो इसका पड़ोसी है आर्मेनिया, जो भारत का इतना अच्छा दोस्त है, वो भारत से हथियार खरीद रहा है। और इसके पास जो हथियार हैं वो आपको पता ही है, तुर्की के हैं और चीन के हैं। तो तुर्की और चीन के हथियार को तो भारत ने भी दिखाई दिया क्या है। अब इसकी इतनी फटी पड़ी है कि ये सोच रहा है किसी तरीके यार भारत से कोई दूसरा देश को मिला के दोस्ती कर लूँ, ताकि वो मेरे द्वारा से ऑयल भी ले ले और मैं भारत के हथियार भी खरीद लूँ। लेकिन भारत ने इसको साफ मना कर दिया, हम तुम्हें कुछ भी ना हथियार देंगे ना तुम्हारा तेल देंगे। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर। कौन सा देश दोस्त है और कौन दुश्मन, किसे हथियार बेचने हैं और किसे सबक सिखाना है, ये तो कोई भारत से सीखे। अब जरा सोचिए, आर्मेनिया को भारत ने जमकर हथियार सप्लाई किए हैं और ये हथियार किसी शोपीस की तरह सजाने के लिए नहीं बल्कि सीधा युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं। जी हाँ, वही आर्मेनिया और अजरबैजान का संघर्ष जिसकी खबरें आपने सुनी होंगी। इस बार आर्मेनिया ने भारत के हथियारों से ऐसा पलटवार किया कि अजरबैजान के होश उड़ गए। आर्मेनिया ने युद्ध के मैदान में भारतीय हथियारों का ऐसा धमाका किया कि अजरबैजान को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। और तब अजरबैजान के मन में ख्याल आया, अगर हमें जीतना है तो वही हथियार चाहिए जो आर्मेनिया इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि अजरबैजान भारत का दोस्त नहीं है। वो पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, तो सीधा तो भारत से हथियार मांग नहीं सकते थे। उन्होंने सोचा चलो किसी तीसरे देश को बीच में डालकर हथियार मांगते हैं, शायद भारत लालच में आकर हामी भर दे। लेकिन दोस्तों, भारत ने जो जवाब दिया उसने अजरबैजान के प्लान की पूरी हवा निकाल दी। नई दिल्ली ने उनकी रिक्वेस्ट को सीधे इग्नोर कर दिया। साथ ही ये भी जता दिया कि भारत सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपनी नैतिकता से समझौता नहीं करेगा। अब आप ही सोचिए, ये वही अजरबैजान है जो कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान और तुर्की के साथ भारत के खिलाफ खड़ा रहता है। ऐसे में भारत के हथियारों के लिए हाथ फैलाना कितना अजीब लगता है। आर्मेनिया को भारत ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर, मल्टी बैरल गन सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हथियार दी और इन हथियारों ने ऐसा तहलका मचाया कि दुनिया देखती रह गई। अजरबैजान के पास भी तुर्की और पाकिस्तान से खरीदे हुए एडवांस्ड हथियार है, लेकिन भारतीय हथियारों के सामने उनकी एक नहीं चल पाई। और पाकिस्तान के बीच की वॉर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रही, बल्कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। और वो कुछ ऐसे कि अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में कुछ न्यू अलाइनमेंट्स और कुछ नए
फ्रेंडशिप्स या कुछ नई लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है ये 2025 में जो अभी कुछ दिन पहले हुई, इन 4 दिनों के अंदर कुछ कंट्रीज़ ऐसे थे जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और उन कंट्रीज़ में टर्की और आज़रबाईजान शामिल थे। 3 ही कंट्रीज़ थे, 3 कंट्रीज़ प्रैक्टिकली पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आए, जो कि आज़रबाईजान, टर्की एंड चाइना। तो इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बना ली है और वो स्ट्रेटजी ये सामने आ रही है कि अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। ये भारत आर्मेनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है। और वो कैसे है कि देखिए, आज़रबाईजान और आर्मेनिया का झगड़ा बहुत डेकेड से है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन आज़रबाईजान एंड आर्मेनिया, ये काराबाख रीजन जो है उसके ऊपर है। लेकिन दोनों के बीच 1990s में जो है एक लड़ाई हुई और उसके बाद 2020 में जो है वो वॉर हुई है आर्मेनिया और आज़रबाईजान के बीच। लेकिन सीज फायर हो गया, टॉक्स भी जारी रहीं, ऑनगोइंग पीस टॉक्स के बावजूद दोनों एक दूसरे को बड़ी ही दुश्मनी की नज़र से देखते हैं। और क्योंकि आर्मेनिया आज़रबाईजान का दुश्मन है, आज़रबाईजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब आर्मेनिया और आज़रबाईजान की जो लड़ाई है वो भी इंडिया और पाकिस्तान की वजह से एक नया रुख ले रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहिए आपको, और आप जानते ही होंगे कि इंडिया का जो ट्रेड रूट और जो नए रूट्स हैं उसके अंदर जो एक रूट है वो भी गुजरता हुआ आर्मेनिया से गुजरता है, आज़रबाईजान से भी गुजरता है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को जब ये जंग हुई तो ये तो पता था कि चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, ये तो अंडरस्टूड बात थी, इससे तो किसी को इनकार किया हो ही नहीं सकता कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन उसके ऊपर भी बातें हो रही थी, हमने भी ये सवाल उठाया कि क्या चाइना पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा होगा, क्योंकि चाइना की तो बहुत बड़ी ट्रेड है इंडिया के साथ। लेकिन हमें जंग में ये नज़र आया कि चाइना खुल के खड़ा है, ओपनली उसने स्टैंड लिया है पाकिस्तान के साथ। इससे ये पता चला कि उसके अंदर जो एक खलिश, जो उसके अंदर एक उबाल या एक दुश्मनी है चाइना की इंडिया के साथ, उसको ये बड़ा ही अच्छा मौका मिला कि वो अपनी दुश्मनी इंडिया से निकाल सके। तो उसने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये साफ बात नज़र आई कि वो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट किया, ना सिर्फ मुँह ज़ुबानी यानी कि वर्बली बल्कि आर्म्स भी दिए, वेपन्स भी। और टर्की का तो आप जानते हैं ना। तो अब देखिए, टर्की और आज़रबाईजान को एक तरीके से ये काउंटर किया है इंडिया ने, आर्मेनिया को आर्म्स दे